नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद अंसारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बियर्ड फिल्म्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि DDU-GKY का जो RFE है वो लॉन्च हो चुका है राजस्थान के लिए। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि राजस्थान में जो RFE लॉन्च हुआ है DDU-GKY का, उसको किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, लास्ट डेट आप सभी को मालूम है कि उसकी 15 दिसंबर है लास्ट डेट। ठीक है, तो जल्द से जल्द हमें ये प्रोसेस पूरा करना है। इसकी 3 स्टेजेस होती है, मैं बिल्कुल आपको ब्रीफली बता देता हूँ। सबसे पहली स्टेज होती है कि आपकी जो भी फर्म है, सोसाइटी है, कंपनी है, ट्रस्ट है, इन सभी में से अगर कोई भी चीज होगी तो सबसे पहली बात है उसको नीति आयोग में हमें रजिस्टर करना। सबसे पहले आपको जो रिक्वायरमेंट है वो है नीति आयोग की आपके पास यूनिक आईडी होनी चाहिए। अगर आपके पास यूनिक आईडी नहीं है तो आप ये एलिजिबल ही नहीं है फॉर्म फिलअप करने के लिए, चाहे आपके पास कुछ भी हो, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे फर्म हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, कोई सी भी अगर आपके पास है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, सेकेंडली अगर आपके पास नीति आयोग है तो उसके बाद नीति आयोग के बाद आपके पास PRN नंबर होना जरूरी है। PRN नंबर मतलब परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। वो उसमें ज्यादा टाइम लगता है। अगर आप आज फाइल करेंगे उसको तो उसको 7 से 8 दिन लगते हैं आपको मिलने में। तो 15 तारीख जैसे लास्ट डेट मैंने आपको बताया, तो दिस इज द राइट टाइम कि आज हम उसको फाइल करें और 5 से 7 दिन में हम PRN ले लें अगर आपके पास नीति आयोग है तो। अदरवाइज अगर आप लोगों के पास नीति आयोग भी नहीं है और PRN भी नहीं है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप, मुझे लगता है कि 15 दिसंबर से पहले DDU-GKY के लिए फाइल नहीं कर पाएंगे। तो हमें 3 दिनों की जरूरत है। मैंने आपको बताया स्टेज 1 में नीति आयोग की जरूरत है, स्टेज 2 में हमें PRN नंबर की जरूरत है। PRN नंबर जैसे ही आपके पास आ जाता है तो आप पूरे एलिजिबल है फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें नीति आयोग नंबर डालना होता है। नीति आयोग नंबर डालते हैं आपकी कंपनी डिटेल्स आ जाती है, PRN नंबर एंटर करना होता है और पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। ठीक है, इसमें 2-3 चीजें हैं जो बार बार मेरे पास रेगुलर सभी सब्सक्राइबर्स के कॉल आ रहे हैं और मैसेज आ रहे हैं रिगार्डिंग DDU-GKY के RFP के लिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, सबसे ज्यादा लोग बाग ये पूछते हैं कि क्या हम एलिजिबल हैं एज कंपेयर टू आर टर्नओवर। ठीक है, कि हमारा टर्नओवर इतना है और क्या हम एलिजिबल हैं। तो इसका जो आंसर है, इसका जो सोल्यूशन वो है कि DDU-GKY जो प्रोजेक्ट है वो ऑन टर्नओवर बेसिस पर नहीं दिया जाता है। इसमें क्या होता है, आपको अपनी क्रेडेंशियल पूरे पोर्टल पर डालनी होती है और पोर्टल इटसेल्फ आपकी कैटेगरी डिसाइड करता है कि आप ABC कौन सी कैटेगरी में आते हैं। और ABC कैटेगरी में आपको अलग अलग प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो होती है वो सैंक्शन होती है। सपोज करें A कैटेगरी सबसे ज्यादा हाई होती है तो आपको हाईएस्ट अमाउंट का आपको प्रोजेक्ट सैंक्शन ऑर्डर हो सकता है। तो वो आपकी क्रेडेंशियल पर बेस्ड होती है और वो जो कैटेगरी होती है वो ना कि टर्नओवर से आती है, बाकी आपकी जो पूरी कंप्लीट प्रोफाइल होती है, जैसे कि आपने पास्ट में कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, उसमें से आपके पास कितनी क्लोजर रिपोर्ट है, आपने कितना बच्चा ट्रेंड किया है, कितना बच्चा प्लेस्ड किया है, आपके पास लेटर ऑफ इंटेंट कितने हैं, कंपनी से प्लेसमेंट के लिए टाई अप कितने सारे हैं। तो ये सारी चीजें जो कैटेगरी होती है वो इन सबसे डिराइव होती है। आप ये सारी चीजें उसमें भरेंगे और ये सारी चीजें जो ड्राइव होकर आती है वो आपकी कैटेगरी आती है ना। तो जो कैटेगरी है आपकी कोस्ट, मतलब जो कैटेगरी है कि आपको कितने प्रोजेक्ट, मतलब कितनी कोस्ट का प्रोजेक्ट सैंक्शन होने वाला है, वो इन सारी चीजों से आती है। तो आपके पास ये सारी चीजें होना चाहिए। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि कौन कौन सी चीजें आपके पास होना चाहिए। आपके पास टर्नओवर की पूरी लास्ट 3 साल की ITR होनी चाहिए, पूरी ऑडिटेड बैलेंस शीट होनी चाहिए, CA सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ट्रेन कितने हैं, आपने कितनी ट्रेनिंग कराई है 3-4 साल में या फिर जब से काम चालू किया तब से, उसमें प्लेसमेंट कितना दिया है, कितनी कंपनी से आपका टाई अप है। जितनी ज्यादा कंपनी से आपका टाई अप होगा उतनी ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी कैटेगरी अप हो जाए। इसके अलावा आपने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कितने किए हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट कितने किए हैं, कौन कौन से सेक्टर में किए हैं, उनमें कौन कौन से कोर्सेज में कितना बच्चा ट्रेंड किया है, कितना बच्चा प्लेस्ड किया है। तो ये सारी चीजें, आपका अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए। जितनी ज्यादा अच्छी प्रोफाइल होगी उतनी चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी अच्छी कैटेगरी होने की और उससे ज्यादा आपका प्रोजेक्ट जो होता है कोस्ट अच्छी मिलती है उससे, और उससे आपको अच्छा प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है। सिर्फ फॉर्म भरने से ही काम नहीं होता, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फॉर्म भरिए, फॉर्म के साथ साथ थोड़ी सी डिपार्टमेंट में लाइजनिंग भी कीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको प्रेजेंटेशन में भी बुलाया जाएगा। प्रेजेंटेशन किसी अच्छे बंदे को भेजिए जो आपकी प्रोफाइल को पूरी अच्छी तरीके से समझा सके। सिर्फ फॉर्म भरना ही काफी नहीं होता, इसके साथ 3-4 चीजें भी जुड़ी होती है। सबसे मेन जो होता है काम होता है वो प्रेजेंटेशन का होता है। किसी ऐसे बंदे को प्रेजेंटेशन के लिए भेजिए थोड़ा सा फ्लुएंट हो बात करने में और आपकी प्रोफाइल के बारे में वो एक एक चीज जानता हो कि कब कहाँ किस जगह क्या काम किया है, कौन सा काम किया है, कौन सा कोर्स चलाया है, कौन सा कितने बच्चे ट्रेन किए, रूरल के किए, अर्बन के किए, माइनॉरिटी के किए, सारी चीजें वो जानता हो। तो किसी ऐसे बंदे से आप लोग प्रेजेंटेशन करवाइए वहां पर। ठीक है, प्रेजेंटेशन के बाद भी हमें डिपार्टमेंट में थोड़ी सी लाइजनिंग करनी पड़ती है और अगर ये सारी चीजें सही होती है तो हमें प्रोजेक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर है जिसकी लास्ट डेट मैं आपको बता चुका हूँ कि 15 दिसंबर है इसकी लास्ट डेट है।
तो सभी आप लोग फाइल कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर किसी को कंसल्टेंट के नंबर चाहिए तो वो मेरे से ले सकता है। मेरे साथ कम से कम 10 से 15 कंसल्टेंट जुड़े हुए हैं जो रेगुलरली लोगों के काम करते हैं। मैं कंसल्टेंसी का काम नहीं करता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है, मैं सिर्फ गाइडेंस का काम करता हूँ। अगर आप मेरे को कुछ दिक्कत आती है किसी भी जगह पर, मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा। मैं हर तरीके से आपको फ्री में गाइड करूंगा। मैं इस चीज का कोई पैसा नहीं लेता गाइड करने का, ठीक है। तो आप गाइडेंस के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज कॉल मत कीजिए, कॉल में बिल्कुल राउंड द डे उठा नहीं पाता हूँ, बिजी रहता हूँ। तो आप मेरे को कर सकते हैं। और हाँ, कि अगर किसी को कंसल्टेंट के नंबर चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, जो कुछ अमाउंट लेकर आपका काम कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोज। और मुझे बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये भी बताइए कि आप और अब कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, किस चीज के बारे में समझना चाहिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।